हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक राजा थे। एक राजा थे, बहुत कंजूस थे। किसी को कमाए हुए मजदूरी नहीं देते थे, किसी को भी कमाए हुए मजदूरी नहीं देते थे। वो इतना कंजूस थे, उन्हें लगता था कि ये धन तो मेरा है, तो दिन भर काम किया तो इतना दे देंगे तो इतना मेरा घट जाएगा। इसलिए किसी को मजदूरी नहीं देते थे, किसी को सही से भोजन भी नहीं देते थे। कुछ दिन दे देते थे, उसके बाद साल 6 महीना काम करवा के और मजदूरी रख लेते थे। मजदूरी रख लेते थे। ऐसा ही करते 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 उनके जितना प्रजा थे, जितने गरीब थे, उनके घर और राजा दबाव में लाकर और अपना काम करवा लेते थे। लेकिन कितना दिन, कहावत में होता है गुरु भाई बहन कि काठ का जो हड़िया होता है वो एक बार चढ़ता है, दोबारा आग पे नहीं चढ़ता है, क्योंकि वो जल जाता है। और जल जाता है तो वो हड़िया में भोजन कभी नहीं बन सकता है, क्योंकि वो काठ था तो वो खुद जलने वाला है। तो जो जिसका पेट नहीं भरेगा वो राजा के पास नौकरी कैसे करेगा। तो ऐसा ही लोग जाते थे और राजा के पास दिन भर काम करते थे। राजा जब नहीं देते थे मजदूरी तो सब लौट जाते थे और राजा के पास दोबारा नहीं जाते थे। ऐसा ही करते 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 बहुत दिन बीत गया। राजा के पास कोई भी मजदूरी करने के लिए नहीं जाने लगे, कोई भी नहीं जाने लगे। तो एक इंसान थे, वो शंकर का पुजारी थे। शंकर का पुजारी थे, वो सिर्फ पूजा ही करते थे मंदिर में, और सारा गांव उनको पूजा करके पुजारी बाबा को चलाते थे भोजन चलाते थे। सारा गांव मिलके और उन्हीं के तनख्वाह देते थे। सारा गांव हक गए थे राजा से, तो उनको बोले कि देखिए आपका तो सिर्फ आप पूजा करते हैं, फिर भी हम लोग तनख्वाह दे देते हैं, मंदिर का पूजा करते हैं, लेकिन हम लोग राजा के घर जाते हैं और राजा के घर पूजा करते हैं तो राजा हम लोग का कोई वेतन पैसा नहीं देते हैं, जी भर के भोजन भी नहीं देते हैं। वो जो पुजारी बाबा थे ब्राह्मण, वो बोले कि राजा नहीं देंगे, राजा को तो राज से निकाल देंगे, राजा के तो अपने पैरों पर गिरा लेंगे, राजा के तो नाक कान काट लेंगे, और राजा नहीं देंगे। राजा देखिए तो चलिए ठीक है, देखिए हम जाते हैं राजा के घर नौकरी करें। नौकरी करने जाते हैं, देखिए राजा क्या करते हैं और राजा कैसे नहीं मजदूरी देते हैं। आप लोग देखिए, सारी प्रजा के साथ ये पुजारी बाबा को लग गया असर। पुजारी बाबा चले नौकरी करने राजा के घर, एक नौकर गुलामी। राजा के घर गए तो शंकर बाबा से मिल के गए और शंकर बाबा के प्रणाम करके गए। बोले शंकर बाबा से कि महादेव, मैं तो आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, लेकिन राजा तो कोई देवता देवी नहीं करता है। यदि समय के आगे झुकाएंगे तो आपका अधर्म का विजय होगा, और यदि नहीं झुकाएंगे तो धर्म का विजय होगा। देखते हैं आप किसका पलड़ा भारी करते हैं, किसका उतान होता है। महादेव से प्रार्थना करके और राजा के घर चल दिए। राजा के घर चल दिए। इनका तो किसी चीज़ का फिक्र नहीं था कि हमको ये है वो है, क्योंकि पुजारी बाबा सिर्फ अकेला थे, उनका कोई परिवार नहीं था वहाँ पर। वो चल दिए राजा के घर। राजा के घर गए तो राजा साहब के बोले कि राजा साहब आपके यहाँ, मंत्री से उनको बोले कि हम राजा के घर आए हैं, हम रहने को लिए, मजदूरी करने को लिए राजा के घर नौकर के काम करने को लिए आए हैं। राजा, वो जो मंत्री थे वो राजा से मिलवा दिए। राजा से मिलवा दिए। राजा साहब मिले, बोले कि ठीक है मेरे घर नौकरी कीजिए, लेकिन साल भर आपका तनख्वाह नहीं देंगे। ये बोले, नौकर जो थे वो बोले कि राजा साहब मुझे आपसे तनख्वाह कुछ चाहिए भी नहीं, आपसे हम कोई तनख्वाह नहीं लेंगे, सिर्फ हमें भोजन चाहिए, क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी का इंसान को हम मुफ्त में धन खाए, बस हमको पेट भरने के लिए ज़रूरत है और मुझे भोजन चाहिए। हम एक पत्ता लाएंगे, उसी पत्ता पर मुझे भोजन दे दीजिएगा।
बोले कि ठीक है, और जो जोड़ा हुआ पत्ता रहेगा उस पत्ता पर हम भोजन नहीं करेंगे। बोले ठीक है। राजा बहुत खुश थे कि ये तो भोजन भी बहुत कम करेगा। लेकिन वो जो पुजारी बाबा थे वो शंकर भगवान के सुमरन कर लेते थे, और शंकर भगवान के सुमरन करके और राजा के घर भोजन करने के लिए बैठ गए। शुरू दिन भोजन करने के लिए एक केले का पत्ता ले गए, और केले का पत्ता ले जाके और बोले कि जय भोलेनाथ भंडारी, हम भोजन करने के लिए बैठ रहे हैं, मैं एक भिखारी, क्योंकि मुझे तो कुछ है ही नहीं, इसीलिए इतना मैं बन जाऊँ आज भोजन करने वाला, इतना मत वाला बन जाऊँ कि राजा के घर जितना बना हुआ भोजन है वो सारा खत्म हो जाए, राजा मुझसे तंग हो जाए, राजा से हम तंग नहीं होंगे। भोजन करने को लिए पूरा पत्ता पर रानी देने लगी, परोसने लगी। तो राजा के घर में जितना भोजन बना हुआ था वो सारी भोजन पत्ता पर अट गया। ये धीरे धीरे बैठ के मतवाला के रूप में भोजन सारा खत्म कर दिए। भोजन खत्म कर दिए। राजा के भोजन में लेट हो गया, भोजन में देरी हो गया। तो राजा कहने लगे रानी से कि अरे आज भोजन में इतना देरी क्यों है। बोली कि राजा साहब क्या कहूँ, जो नए वाले नौकर हैं वो भोजन करने के लिए बैठे, एक पत्ता बिछाएं, सारा भोजन उनके पत्ता पर रट गया, तो इसीलिए सारा भोजन उन्हीं को खिला दिए। अब फिर से डायलॉग बना रही है, इसलिए भोजन बनेगा तो आप खा लीजिएगा। बोले ठीक है, कल से पहले उनको भोजन नहीं देना। बोले ठीक है। ये जब सुबह हुआ तो राजा से बोले कि राजा साहब पहले हम शंकर भगवान के मंदिर जाएंगे, क्योंकि पहले ये कह के रहे थे कि मुझे थोड़ी सी वक्त चाहिए कि जिसमें हम शंकर भगवान का पूजा अपनी अर्चना कर सकें, उसके बाद ही हम आपके घर काम करेंगे। सुबह हुआ, स्नान किए, ये नौकर स्नान करके महादेव के मंदिर चल गए। महादेव के मंदिर से आए और इनको काम में लग गए। जितना बन पड़ा उतना काम किए, वैसा ही सुबह शाम करते थे। और बोले थे जब उनका महीना लगा तो बोले कि आपका तनख्वाह क्या हुआ, कुछ तो आप लीजिए। बोले कि राजा साहब हम आपसे कोई तनख्वाह नहीं लेंगे, हमको सिर्फ ही खेती में बुनने के लिए एक धान दे दीजिएगा और एक मकई दे दीजिएगा, और उसको हम उसी को बुनने भर मुझे जगह दीजिएगा। जितना उपजे और जितना होवे उसको बिहन ही हम रखेंगे, उसको खाएंगे नहीं। राजा साहब बोले ठीक है। राजा सोचे कि अरे इससे मुक्ति तो कुछ मिल ही नहीं सकता, एक मकई में कितना जगह टालेगा, और फिर एक बाल होगा तो एक बाल में कितना जगह टालेगा, फिर धान होगा तो एक बाल होगा, तो वैसा ही करते करते कितना होगा। वो जो मजदूर था नौकर, वो क्या किया कि एक धान राजा से ले लिया और एक मकई, और उसको खेत में राजा से थोड़ी सी ज़मीन मांगा। राजा थोड़ी सी ज़मीन दे दिए, एक मुट्ठी ज़मीन दे दिए, उसको में एक धान रोप दिया, एक मुट्ठी ज़मीन में एक मकई रोप दिया। एक मकई में 3 बाल फूटा और एक धान में 7 कंछी मारा, उसमें 7 बाल निकला। 7 बाल निकला तो 7 बाल को ये जो मजदूर था वो नौकर वो धर दिया बिहन, और 3 बाल का जो मकई था उसको धर दिया बिहन। भुट्टा लोग कहते हैं, कितने मकई बोलते हैं, मक्का बोलते हैं, जो भी अपना देश के भाषा है। तो उसको क्या किए कि वो धर दिए बिहन, और 3 बाल का दाना हो गया। तो उनको जगह देना पड़ा, बहुत ज़्यादा जगह देना पड़ा, 1 कट्ठा देना पड़ा, तो 1 कट्ठा में वो रोप दिए। और वो जो 7 बाल का धान का बिहन बुने तो थोड़ी उनको उसमें जगह मिला। तो ऐसा ही करते गुरु भाई बहन 12 वर्ष हो गए। 12 वर्ष हो गया तो राजा के पास जमीन नहीं बचा और राजा रोड पर आ गए। और राजा से शर्त नौकर यही रखा था कि हम आपसे उब जाएंगे तो आप मेरा नाक कान काट लीजिएगा, और नहीं तो आप उबिएगा तो आपको नाक कान काट लेंगे। बोलिए आप क्या मंजूर है, आप मुझे हटाना चाहिएगा तो आपको नाक कान देना पड़ेगा, हम हटना चाहेंगे तो आप मुझे ले लीजिएगा नाक कान। अब 12 वर्ष हो गया तो ये राजा पूरा तंग आ गए। राजा तंग आ गए, इतना तंग आ गए कि राजा के पास कुछ भी धन उतना खेती बाड़ी नहीं रहा, बहुत कम हो गया। अब इनको हटाने को लिए पूरा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राजा से भी ज़्यादा धन संपत्ति वाले यही हो गए। और जो भी प्रजा थे इन्हीं का खेत में काम करने लगे और मजूरी यही देने लगे। और जितना था वो क्या करते थे
कि कुछ अनाज बेचने को भी मन रहता था, थोड़ा सा बेचते थे भी, लेकिन ज़्यादा करके बीहन रखते थे। और धीरे धीरे पूरा ज़मीन को कब्जा कर लिए राजा को। अब राजा के घर बचा। जब राजा के घर बचा तो कहते हैं कि राजा साहब अब तो आपका सिर्फ घर रहा है, तो आप क्या करिएगा, आपका घर भी हम तोड़वा के यहाँ पर भी हम बीहन बुनेंगे, लगाएंगे। राजा साहब बोलने लगे कि नहीं, तुम मेरा राज से चल जाओ, ऐसे कैसे होगा कि तुम मेरा घर पर कब्जा कर लोगे। बोले राजा साहब आप पूरे प्रजा के सामने मंजूर किए थे, तो ऐसा मंजूर किए थे तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आप मुझे निकाल सकते हैं। यदि निकालना है तो हम आपको राज छोड़ के निकल जाएंगे, अपना नाक कान दे दीजिए। तो ये राजा साहब नाक कान कैसे देते, राजा साहब का तो बहुत बड़ा बेइज्जती हो जाता। राजा साहब बोले कि देखो हम हाथ जोड़ते हैं, हम पैर पड़ते हैं, मेरा नाक कान नहीं लो, नहीं तो लोगों में मुंह दिखाने लायक हम नहीं रहेंगे। जब ये जो नौकर थे वो बोले कि ऐसे भी आप तो मुंह दिखाने लायक नहीं है, क्योंकि जितना लोग आपके घर जो काम करे हैं किए हैं उसके कोई का भी किसी का भी आप नहीं दिए हैं मजदूरी, इसलिए आपको कोई मुंह दिखाने का हक नहीं है किसके सामने। बोले कि ये तो बात सही है, किसी का तो मजदूरी हम नहीं दिए हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बोले आपके पास कोई धने नहीं है तो ऐसे कैसे होगा। राजा बोले मुझे माफ़ कर दो। ये जो थे नौकर बोले कि मुझसे माफ़ी नहीं मांगो, पूरे प्रजा के सामने बुला के और पंचायती लगा के और माफ़ी मांगो। शंकर भगवान के मंदिर के सामने पंचायती लगा, राजा पंचायती करवाए और पंचायती करवा के वहाँ पर सबके सामने एक पैर पर होके राजा हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे कि मुझे माफ़ कर दो, सब मिलके मैं बहुत सताया हूँ सबको, अब से ऐसा नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो। सारे प्रजा ने बोले कि माफ़ कर देंगे, इसी शर्त पर जितना हम लोग आपके घर मजदूरी किए हैं मेरा मजदूरी दे दीजिए। राजा साहब के पास जो पहले से रखा धरा धन पड़ा था तो वो बेच बाच के सबके मजदूरी को पूरा किए, मजदूरी को पूरा किए और बोले कि तब मेरा ज़मीन जोत छोड़ दो। बोले कि नहीं, हम ज़मीन जोत नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम तुम्हारा आधा राज आधा पाट लेंगे, आधा महल का हकदार बनेंगे, तब तुम्हारा हम जोत ज़मीन छोड़ेंगे। बोले कि ऐसा, तो हाँ। राजा और रानी दोनों आपस में विचार किए। राजा और रानी आपस में विचार किए कि देखिए ऐसे भी तो सारा धन वो हथिया लिया है, सारा जोत ज़मीन सब कुछ पर अपना हक जमा लिया है, प्रजा पर भी हक जमा ही लिया है, तो आधा मांग रहा है तो आधा उसे दे दीजिए। बोले कि ठीक है, आधा देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन अब बोलते हैं कि ऐसे आधा नहीं लेंगे, आपका जो बेटी है उससे शादी करेंगे, हम आपका घर में घर जमाई बन के रहेंगे, तब हम आधा लेंगे, आपको स्वीकारना होगा। राजा क्या करे, राजा मूर्छित हो गए और हार के वचन के हार के और अपना बेटी से इस पुजारी बाबा के साथ शादी कर दिए। पुजारी बाबा के साथ शादी कर दिए और शादी करके और अपना एक घर जमाई बना लिए। जब घर जमाई बना लिए तो जब शादी हो गया, घर जमाई राजा स्वीकार लिए, तो ये पुजारी बाबा शंकर भगवान के मंदिर गए। जब शंकर भगवान के मंदिर गए तो माता पार्वती और लक्ष्मी और भाग वहाँ आए और तीनों में शर्त था कि ये गरीब पुजारी पर क्या कैसे दया किया जाए। तो भाग बोले थे कि इसका भाग तो बहुत बड़ा तेज है, ये एक राजा बनेगा। लेकिन लक्ष्मी बोले थे कि नहीं, ये तो एक पुजारी है, इसके नसीब में तो कोई धने नहीं है, हम नहीं कहेंगे तो कैसे इसका धन हो जाएगा। भाग बोले थे कि हो जाएगा। जब तीनों मंदिर में आए तो बोले कि आप बोलिए कि इसके पास धन हुआ कैसे। सरस्वती माता कहते हैं, पार्वती कहते हैं कि इसके पास धन कैसे हुआ। तो लक्ष्मी माता कहते हैं कि इसका बड़ा भाग था। भाग बोले तो बोलिए आपसे बड़ा कौन है। माता लक्ष्मी बोले कि आप बड़ा हैं, हम आपके पीछे हैं, आपके पीछे हम सदा रहे हैं और रहेंगे। सरस्वती माता बोले भाग से कि यदि हम नहीं रहते तो आप क्या करते, उसका सर पे उसका बुद्धि में तो हम बैठे, उसका गले पर तो हम सवार हो गए, तब तो इतना बड़ा फैलाया और राजा से बात किया। भाग बोले कि हाँ माता, आप
जिस घर में नहीं रहिएगा उस घर में तो कुछ नहीं होगा। सही बात है, आप बड़ा हैं। पार्वती बोले कि तो ठीक है, वो पुजारी नहीं रहता तो बताइए कि कैसे वो कर सकता था। नहीं करता, आप नहीं मंदिर में आते और नहीं उसका दुख देखते। इसीलिए हम सब बराबर का हकदार हैं। जितने भाग किए हैं उतने लक्ष्मी किए हैं, उतने सरस्वती किए हैं, उतने पार्वती किए हैं। कोई कम नहीं किए हैं मेहनत इसके अमीर बनाने में। और चारों उनको दर्शन दे दिए। जब चारों दर्शन दे दिए तो वो लड़का चारों के चरण छुआ और चरण छू के आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेके और बोला कि माता, अब तो हम राजा के घर में एक जमाई बन गए हैं, क्या आपको पूजा हम अभी नहीं कर सकते हैं? माता बोले, पुत्र, जो पुजारी होता है सच्चे मन से पूजा करता है, सच्चे मन से भगवान का भक्ति करता है, उससे बड़ा बताओ कौन हो सकता है? जो संसार बसाता है वही तो, उसी का मन में तो प्यार होता है। और तुम्हारे मन में प्यार नहीं रहेगा तो संसार कैसे बसेगा? तू शादी कर लिया, कोई गलत नहीं किया है, बहुत अच्छा किया है। शादी तू अपना मर्जी से नहीं किया है, शादी तो हम तुम्हें राजा के घर में करवाए हैं। माता पार्वती, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती भाग सब बोले। वो लड़का बोले, धन है माता, हम तो एक मौन रूप में एक बालक मंदिर में पूजा करते थे, लेकिन किस रूप से मेरे दिमाग में भावना भर दिए और हम राजा के घर एक नौकर बन के रह गए। और धीरे 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 राजा के घर में हम आधा राजपाट ले लिए। बोले कि आधा राजपाट नहीं, अब जाओ, तुम्हें राजा 2, 4, 5 दिन में राज अभिषेक कर देगा। राज अभिषेक कर देगा और एक राजा का पद देना पड़ेगा। बोले ठीक है। वो लड़का घर आया, अपने राजा के दरबार आया। राजा के दरबार आया, जब रानी के साथ, लड़की के साथ उनकी रहने लगे राजकुमारी के साथ रहने लगे, तो राजकुमारी धीरे धीरे अपने पिता से बात किए कि पिताजी, अब आपका समय तो ढल चुका है, अब आप राजपाट रख के क्या कीजिएगा? मेरे हाथों आप अपना राजपाट सौंप दीजिए। राजा कहते हैं, बेटी तुम ही तो एक हो और तो मेरा कोई नहीं है। बोले ऐसे नहीं पिताजी, आपको क्या भरोसा, पहले भी आप प्रजा को बहुत सताए हैं, यदि प्रजा की तरह मेरे साथ भी करिएगा तो हम क्या करेंगे? इसलिए पहले अपना राजपाट मेरे पति को नाम से अभिषेक कीजिए। राजा ने अपने प्रजा को सबको साथ बुलाए और बुला के और सबके सामने अपना राज अभिषेक करवाए। राजा ने प्रजा इनके अपने बेटी के पति के नाम से राज अभिषेक कर दिए, राजपाट दे दिए। राजपाट दे दिए और राजपाट दे के और खुश हो गए और सारे लोग के सामने स्वीकार किए कि अब से हम ऐसा गलती नहीं करेंगे कि जो कि हम भगवान को पूजा नहीं करेंगे। भगवान को पूजा पाठ में बहुत बड़ा अनमोल रत्न होता है। और ये जो पुजारी थे वो सारी गांव वालों से बोले कि बोलिए गांव वालों क्या राजा मुझसे तेज है या राजा से हम? गांव वालों ने हंस के तालियां लगाए और तालियां लगा के और इन्हें धन्यवाद किए और बोले कि आप तो इतने बुद्धिमान थे कि आप जितना आपका तो जितना पैर के तलवा में बुद्धि है, जो आपका एक कोना में बुद्धि है, वो तो राजा के पूरा दिमाग में नहीं था, क्योंकि इतना बुद्धि रच दिए कि पूरा संसार को बसा लिए। राजा के घर में पैर क्या पसारे कि पूरा जगह ही अपना लिए। इससे बड़ा क्या दिमाग हो सकता है? इसलिए गुरु भाई बहन, छोटा को छोटा नहीं समझना चाहिए और जो ज़्यादा बड़ा होता है उसे अभिमानी नहीं होना चाहिए। गुरु भाई बहन, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और फेसबुक पे हूँ, फेसबुक पे भी फॉलो करें। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।